जी की जय जय, विष्णु जी की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, यमुना जी की जय जय। गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय, गंगा जी की जय जय, यमुना जी की जय जय। सरस्वती तेरे बेनी की जय, सरस्वती तेरे बेनी की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय। राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय, राम जी की जय जय, सीता जी की जय जय। दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय, कुमार चलो भाइयों की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा जी की जय जय, रुक्मण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मणी जी की जय जय। राधा जी की जय जय, रुक्मण जी की जय जय, राधा जी की जय जय, रुक्मणी जी की जय जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय, और मुकुट बंसी वाले की जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।
ढल जाएगो, तो पसंद तेरा यूं ही ढल जाएगो, तो पसंद तेरा यूं ही ढल जाएगो। अरे धुआं जैसी देह बनने को लागे तेरी, नदी के किनारे कब तक ठहराए हो। ममता कुत्या नर धर ले प्रभु को ध्यान, तेरी सांस निकल जाए मांस कुत्ता हूँ न खाएगो, सांस निकल जाए मांस कुत्ता हूँ न खाएगो, सांस निकल जाए मांस कुत्ता हूँ न खाएगो। और कहे हरि दत्ती तुम ज्ञान पुरुष ज्ञान करो, मुट्ठी बांधे आयो और पसारे हाथ जाएगो, मुट्ठी बांधे आयो और पसारे हाथ जाएगो, मुट्ठी बांधे आयो और पसारे हाथ जाएगो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परम मंगल में परात पर अकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछित कल्प तरु, श्री विनिंदित पीतांबर धारी, बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सुखदेव जी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की, बोलो भक्त और भगवान की, बोलो वस्ती माता की, बोलो गौ माता की, बोलो गंगा मैया की, बोलो जमुना मैया की, बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो दादा गुरु महाराज की, बोलो अपने अपने मताई बाप की। जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति, पिता तुल्य पुरुष शक्ति, विप्र समाज, संत समाज, मेरे संगीतकार, भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोट कोट नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के राजा हैं, जिनका चारों युग में प्रताप है, ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा वक्ता है तो वो है हनुमान जी महाराज, और भगवान की कथा का अगर कोई सच्चा श्रोता है तो वो भी है हनुमान जी महाराज।
करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, हम और आप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराज कर, करो सर्व कल्याण। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे मुनिवरों, जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया और राजा परीक्षित अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे शुक्र ताल पर पहुंच जाते हैं, वहां संतों का मेला लग जाता है। और जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से पूछा कि हे भगवान, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ये भजन, ये प्रश्न आपने केवल अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के लिए किया है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, मनुष्य को कोई भी कर्म करना चाहिए, कोई भी कर्तव्य करना चाहिए, परंतु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वासन खोय, ना जाने आसास को आवन होय न होय। उठते बैठते चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन को परमात्मा से लगाना चाहिए। इतनी बात सुनकर सुखदेव जी की राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे परमात्मा के चरणों में लगाऊं, इसकी गति बहुत तीव्र है। 1 मिनट के अंदर तो ये सकतपुर में बैठा हुआ है और दूसरे ही क्षण ये बंबई पहुंच जाता है और तीसरे ही क्षण मथुरा पहुंच जाता है। इतनी गति है इस मन की, इसे परमात्मा के चरणों में लगाऊं तो लगाऊं कैसे। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, इसके 4 नियम हैं। जितासनो चित सासो, जित संगो चितेन्द्रियः, स्थूल भगवते रूपमन्नः, संधारम यदेतमा। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठो। जित सांसो, अपनी सांसों को जीतिए। जित संगो, जैसा आप संग करोगे वैसा आप पर रंग चढ़ेगा। अपने संग को जीतो, संग करो साधु महात्मा पुण्य आत्माओं का। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। इन्हें जीतने के लिए क्या कार्य करना है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। स्नान 3 प्रकार के बतलाए हैं। देव स्नान, ऋषि स्नान और राक्षस स्नान। देव स्नान किसे कहते हैं? ऋषि स्नान, जो ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 बजे किए जाते हैं। देव स्नान होते हैं, ऋषि स्नान।
मनुष्य स्नान होता है सूर्य काल के सम, जिस समय सूर्य भगवान उदित हो रहे हो 10-5 मिनट उसके आसपास जो स्नान किया जाता है वो मनुष्य स्नान किया जाता है। और तीसरे होते हैं राक्षस स्नान, जब सूर्य नारायण चढ़ करके और सिर के ऊपर आ जाए तब तक जो खटिया में पड़ा रहता है और उसके बाद उठ करके स्नान करता है वो राक्षस स्नान होता है। और शास्त्र कहते हैं कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर्मते तु सरस्वती करमूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्र वस्ते लक्ष्मी, कराग्र कहते हैं हाथ को, जो हाथ का अगला भाग है अग्रे, उसमें लक्ष्मी का वास है। कैसे? जब हम अंगुली अंगूठों से कोई भी कार्य करते हैं उसके बदले हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है। कर मध्य तू सरस्वती, जब हम इन हाथों को जोड़ते हैं प्रार्थना करते हैं तो सरस्वती मैया की हमारे ऊपर कृपा होती है, विद्या प्राप्त होती है। गुरु के सामने आती ही तो जोड़ करके जाते हैं। कर मूल स्थित ब्रह्मा, जो हमारे ये हाथ दिए हैं ब्रह्मा ने हमें अपना जीवन चलाने के लिए, सृष्टि को रचने के लिए, अपना पालन करने के लिए ताकत दी है। कर प्रभारे दर्शनम, इसलिए सबसे पहले उठ करके हाथों के दर्शन करने चाहिए। परंतु हाथों के दर्शन कोई नहीं करता है। किसके दर्शन करते? कफ दर्शन। खाट में से जब उठेंगे मैम साहब का ऑर्डर आएगा, अजी सुनते हो चाय बना लाओ। उल्टी मैम साहब के लिए चाय बन के जाती है। जब चाय के घूंट मारे जाते हैं तब जाकर के निंद्रा देवी खुलती है। और अब तो एक और चल गया है, चाय को भी छोड़ो, एक मोबाइल आया है, मोबाइल जिसको बोलते हैं। उठते ही सबसे पहले मोबाइल को ढूंढेंगे कहाँ है, सबसे पहले मोबाइल के दर्शन करते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद धरती पर, धरा पर पैर जब रखना चाहिए, धरती माता को अपने मस्तिष्क से लगाना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जैसी आप संगति करोगे वैसा आपके जीवन पर असर आएगा। अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने मन को जीतो। सुखदेव जी की ऐसी बात सुनकर के कहा कि हे प्रभु ये तो सही है, परंतु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? परमात्मा ने इस जगत को कैसे बनाया? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुनो, पहले कुछ भी नहीं था। जंगम, अंडज, जरायु, उदित कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा था विष्णु स्वरूप में। उस विष्णु जी ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। पृथ्वी पर चारों तरफ जल ही जल था, तो जल के ऊपर उन्होंने मकान बनाया। संस्कृत में मकान को कहते हैं अयन, रहने के लिए, और नार कहते हैं जल को। तो अपना स्वरूप बनाया नारायण। जल के ऊपर मकान जिसका बना हुआ है उन्हें नारायण भगवान कहा जाता है। और मकान किसका बनाया?
शेष की सैया का नारायण भगवान प्रकट हुए जल के ऊपर। नारायण भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल की उत्पत्ति के ऊपर परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे जिन्हें चारों दिशाओं में एक साथ दिखता था। चारों दिशाओं में देखने के लिए उन्हें सिर को घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, आखिर मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मैं कौन हूं, कहां से आया, मन में प्रश्न उठने लगे। ब्रह्मा जी फिर सोचने लगे कि मैं इसका पता लगाऊं, तो जिस कमल पर उनकी उत्पत्ति हुई थी उसकी जो तंतु थी, नाली थी, जिसे डंडी कहा जाता है, उस नली में उतरना प्रारंभ कर दिया। सैकड़ों वर्ष तक ब्रह्मा जी उस कमल की जो डंडी थी उसमें उतरते रहे, उतरते रहे, उतरते रहे, परंतु आदि अंत का पता नहीं चला। आखिर में ब्रह्मा जी हार गए और लौट करके पुनः उसी कमल के फूल के ऊपर आ गए। आखिर मेरी उत्पत्ति हुई तो कहां से हुई, इसी बात में मन विचार कर रहे थे। चारों तरफ जल था, जल आपस में टकराया और जल से 2 शब्दों की उत्पत्ति हुई, ते और पे। तप 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 ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठे और जब तपस्या करने बैठे तो नारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें विधाता बनाता हूं, तुम इस सृष्टि की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, एक व्यक्ति को अगर जदा सा पद मिल जाए, ग्राम का, नगर का केवल पंच सरपंच बन जाए, तो उसमें इतना अभिमान आ जाता है, और आप मुझे जगत का विधाता बना रहे हो, तो मेरे अंदर कितना अभिमान आ जाएगा। नारायण भगवान ने कहा कि ऊंट अपने आप को जब तक सबसे ऊंचा मानता है, जब तक किसी पहाड़ के पास नहीं जाता है, और जब वो ऊंट पहाड़ के पास जाता है ना, तो उसका अभिमान धरा का धरा रह जाता है कि मुझसे तो बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं इस जगत में। इसलिए हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे मन में कभी अभिमान नहीं आएगा। और नारायण ने उन ब्रह्मा जी को शतश्लोकी भागवत प्रदान की। कहा कि आप इस जगत की रचना कीजिए। इस जगत में अब आपके पास में 5 चीज हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये 5 चीज हैं। इन्हीं 5 चीजों से आपको इस जगत की रचना करनी है। यथा महति भूतानि भूतस्य चार्थस्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु वयं नः। ये 5 चीज हमारे शरीर के अंदर है और यही 5 चीज बाहर है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। छति जल पावन गगन शरीरा, पंचरजित यह
धम शरीरा। चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों की रचना इन्हीं पंच तत्वों से हुई है। ब्रह्मा जी को जब आदेश किया तो ब्रह्मा जी ने मन की शक्ति से सनक, सनंदन, सनत कुमार 4 भाइयों को प्रकट किया, मानस रचना की। परंतु चारों भाइयों ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया और सीधे वन के लिए चल पड़े। उनके बाद और रचना की, नारद जी को बनाया, वो भी चलती है। बोले इस हिसाब से तो ये सृष्टि नहीं बनेगी। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से स्त्री और पुरुष को बनाया, जो उनका वाम भाग था, उल्टा हिस्सा, उससे शत्रुपा को रचा और सीधे भाग से मनु जी महाराज को प्रकट किया और कहा कि तुम दोनों मिलकर के इस सृष्टि को रचो। सृष्टि रची गई, सृष्टि बनने लगी और देखो विधाता की कैसी लीला है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। नानी वाली सेवा कर ले। सत्य
वही ये सृष्टि रचाया। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। हरि जिन्होंने भेजा जगत में जाना, 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 तय कर दिया लौट के फिर आना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाला है यहाँ पे, भेजने वाला है यहाँ पे, जो भेजने वाला है यहाँ पे, भेजने वाला है यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहा है। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। राधे राधे श्री राधे। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रही है। बैठे हैं जो भाग की बारियों में, तेरी जो भाग की बारियों में, बैठे हैं जो भाग की बारियों में, तेरी जो भाग की बारियों में, समाए मेहंदी की लालियों 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 में, हर डाल हर पत्ते में समा कर, 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 गुल रंग के फूल खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि उदित प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने
सृष्टि चला रहे चाहे सृष्टि हो सृष्टि चला रहे रचाने वाले सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू दाता दया के सागर कंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम मैया की तो लेकर रही है बाबा की खुश है। क्यों बाबा आज का कोई एकादशी है? बोले कंपटीशन करा दें। अच्छा तो पहले बाजी मैया की। साधु जी ना है दम अब चारों देख ले फिर दोनों को मिलके लगवा देंगे। अब बाबा की बारी। साधु जी सीताराम अभी दम ना अभी तो माता देख रहे। साधु जी सीताराम अब के दो दम समायो प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। अब तो सुखदेव जी की इतनी बात सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु हे गुरुवर एक प्रश्न है मेरा, भगवान किसको मिलते हैं? क्या 4 बजे स्नान करने वाले को भगवान मिलते हैं? तो सुखदेव जी महाराज जी हंस करके कहने लगे वयस्या चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र का जाति विदुरस्य यादव पतये किम पौरुषम कोपजया किमो यत्र रूप मदकम कद तदस्तु नाधनम् भक्ता तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रयो माधव। अगर भगवान 4-5 बजे स्नान करने वालों को मिलते तो जिस राघवेंद्र ने कौल भीलों को अपने गले से लगाया था वो तो जाड़े के 4 महीने नहाते भी नहीं थे। कौल भील जिनको प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगाया। बोले अच्छा
तो प्रभु ये तो जरूर देखते होंगे कि तुम्हारी उम्र क्या है, उम्र को देख करके भगवान मिलते होंगे। बोले ध्रुवस्य किम उम्र, बालक धूम्र की कितनी उम्र थी? केवल 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, उम्र को नहीं देखते। तो बोले ये तो जरूर देखते होंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्री प्राप्त कर ली है, कितने विद्यालयों में गए हो। तो बोले का विद्या गजेंद्र, गजेंद्र की कहां की विद्या थी? गजेंद्र ने, हाथी ने तो विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा था। उस गजेंद्र ने गो कहा था, विंद कह नहीं पाया, उसको आकर के मेरे प्रभु ने बचाया था, उबारा था। बोले अच्छा, तो ये तो जरूर देखते होंगे कि आप कौन सी जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, लाला हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये तो अवश्य देखते होंगे, जाति तो अवश्य देखते होंगे प्रभु। बोले क्या जाति विदुरस्य, विदुर जी की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे, शूद्र थे, जिनके घर जाकर के मेरे प्रभु ने भोग लगाया था। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुवर, इतने दयालु हैं प्रभु, तो इस कथा को मुझे जरा विस्तार से सुनाओ ना। कैसे जाकर के मेरे प्रभु ने विदुर जी के घर भोग लगाया? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यदा तो राजा स्वस्य सुतान सुदान पुण्यधर्मेण विनष्टवेष्टि भ्रातुर्धनस्य सुतान विप्रन प्रवस्य लाक्षा भवेन ददाह। जिस समय कौरव पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे, पांडवों को लाक्षा गृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, उस समय विदुर जी कौरवों के मंत्री थे। विदुर जी आज महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और जाकर के कहने लगे कि हे राजन, आज मैं मंत्री के नाते आपके पास नहीं आया हूं, भाई के नाते आपके पास नहीं आया हूं, एक नागरिक के नाते आपके पास आया हूं। आपके पुत्र पांडवों पर अत्याचार कर रहे हैं, पांडवों को आप कमजोर मत समझिए, वो आपका मान सम्मान रखते हैं। हे राजन, अगर एक व्यक्ति को नष्ट करने से, एक व्यक्ति का त्याग करने से अगर पूरा समाज, पूरा परिवार सुरक्षित है, तो उस व्यक्ति को त्यागने में दोष नहीं लगता है। और एक परिवार को अगर त्यागने से पूरा गांव, पूरा समाज सुरक्षित है, तो उस घर को त्यागने का दोष नहीं लगता। और एक ग्राम से अगर पूरा राष्ट्र, देश सुरक्षित है, तो उस ग्राम को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे ही है राजन, तुम्हारे कुल के अंदर दुर्योधन नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे पूरे घर को खा जाएगा, तुम्हारे पूरे परिवार का नाश कर देगा, उसको त्याग दो राजन। इतनी बात हो रही थी तो उसी समय दुर्योधन वहां आ जाता है और आकर के कहने लगा, ओ दासी पुत्र, क्या कह रहा है? मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भटका रहा है, मेरी कृपा से तुम्हें मेरे राज्य में मंत्री पद प्राप्त है,
और तू मेरे पिता को भड़का रहा है, जा निकल जा यहां से। विदुर जी ने एक क्षण नहीं लगाया, उसी क्षण मंत्री पद का त्याग कर दिया और अपनी विदुरानी जी को लेकर के कदली वन में चले गए और जाकर के वहां प्रभु के नाम का भजन कर दिया। समय व्यतीत हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध होने का समय आ गया कि पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के गोविंद हस्तिनापुर में आने वाले थे। हस्तिनापुर को बड़ा सुंदर सजाया गया, तोरण द्वार बनवाए, जगह जगह उसे सजवाया गया। विदुर जी ने आकर विदुरानी से कहा कि हे देवी, देखो आज हमारा हस्तिनापुर कितना सज रहा है। बोले स्वामी क्यों सज रहा है? कि आज हमारे गोविंद, आज मेरे द्वारकाधीश, आज मेरे कन्हैया पांडवों के शांति दूत बन करके आ रही है। विदुरानी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, आपके पास में अब मंत्री पद तो है नहीं, इतनी भीड़ में आप कैसे कन्हैया को देख पाओगे? विदुर जी कहने लगे कि देवी, मैं नहीं देख पाऊंगा, परंतु वो कन्हैया तो मेरे रथ के ऊपर रहेगा। अगर उसकी एक भी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। गोविंद का आगमन हुआ, लाखों नर नारी उनके दर्शन के लिए आते हैं। विदुर और विदुरानी एक तरफ एक दीवार से अपनी कमर को लगा करके देख रहे। गोविंद का जैसे ही वहां से आना हुआ और गोविंद ने उस सजावट को नहीं देखा है, दुर्योधन ने क्या सजावट कराई है, क्या तोरण द्वार बनवाए हैं, वो तो उस भीड़ में अपने विदुर को भूल गई। और जैसे ही गोविंद की दृष्टि विदुर की दृष्टि से मिलती है कि विदुर जी के मन का मोर नाचने लगता है और विदुरानी से कहते, ओ विदुरानी देखो मेरा कन्हैया मुझे देख रहा है, निहार रहा है। उसी क्षण विदुरानी के मन में भाव आता है, काश ऐसा कौन सा दिन आएगा कि ये कन्हैया मेरे घर आकर के मेरे घर का भोग पाएगा। भक्त के मन में भाव आने की देर होती है, प्रभु को समझने में देर नहीं होती। प्रभु ने उसी क्षण मैया विदुरानी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो मैया, किसी के घर का प्रसाद पाऊं या ना पाऊं इस हस्तिनापुर में, पर तेरे घर का प्रसाद पा करके जाऊंगा। किसी को नहीं पता है, केवल गोविंद को पता है। गोविंद ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि हे देवी, तुम जाओ और मैं देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। गोविंद वहां से अपने रथ को लेकर आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने बहुत बड़ा सिंहासन बनवाया हुआ था, जिस पर सैकड़ों सिंहासन विराजमान किए हुए थे। उन्हीं सिंहासनों के बीच में एक मड़िर में रतन जड़ित सोने का सिंहासन था, जिस पर गोविंद को बिठाया। कहे गोविंद आओ। विदुर जी आज मंत्री नहीं थे, जहां आम जनता बैठी हुई थी उसी आम जनता में विदुर जी बैठ गए नीचे और देख रहे हैं कि पांडवों के भाग में आखिर क्या लिखा हुआ है। मंच के ऊपर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे। कन्हैया ने कहा कि हे सुयोधन, एक बात आपसे पूछूं। दुर्योधन ने हाथ जोड़ दिए, महाराज। कन्हैया कहने लगे कि हे सुयोधन, आज तक मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं समझा, दुर्योधन नहीं कहा,
तुमको जब भी संबोधित किया सुयोधन से। एक बात बतलाओ, क्या पांडव तुम्हारे काका जी के पुत्र हैं? बोले हाँ जी मेरे काका जी के पुत्र हैं। बोले तुम्हारे काका जी के पुत्र हुए तो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ जी। बोले जब तुम्हारे भाई हुए, बड़े ताऊ के लड़के हुए तो तुम्हारे भाई हुए? बोले हाँ जी। भाई हुए तो आधे राज के अधिकारी हुए? बोले ना जी बिल्कुल नहीं। बोले अच्छा, आधा राज नहीं देते, केवल मुझे आप 5 गांव देंगे। 5 गांवों में ही मैं पांडवों को संतुष्ट करने की चेष्टा करूंगा। अब तो दुर्योधन अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और कहने लगा, सोने ने वदास्यामी बिना युद्धे न केशवा, कि एक सुई की नोक के बराबर भी हे गोविंद मैं उनको नहीं दे सकता पांडवों को। कृष्ण कहने लगे, अरे सुयोधन, तुम्हें पता है युद्ध की कितनी तबाही होगी, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी माताएं अपने बालकों को, अपने पतियों को खो देंगी, कितने बालक अनाथ हो जाएंगे। तुम्हें युद्ध का कुछ पता है? कितनी तबाही होगी, तुम क्या जानो? तुम्हें तो शांति दूत से कैसे बात करनी है ये भी नहीं आता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। दुर्योधन कहने लगा कि हे केशव, क्षमा करना, बालकपन से ही उद्दंड रहा हूं। ये राजनीति की बातें तो चलती रहेंगी, परंतु मेरी माता ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। बेटा आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप चल करके उनका प्रसाद पाइए। कन्हैया कहने लगे कि हे दुर्योधन, हम आपके घर का प्रसाद नहीं पा सकते। बोले क्यों? कि भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। आपके मन में कितनी हमारे प्रति श्रद्धा है, हमने अभी आपको देख लिया, आप कैसे हमसे उल्टा बोले थे। और दूसरा, भोजन करने वाले को भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है। न तो हमको भूख लगी है और न हमने आपके मन में श्रद्धा भाव देखा है जो हम आपके घर का प्रसाद पा सके। और आज तो तीसरा कारण भी है हम पर कि हमने निमंत्रण किसी और के घर का ले रखा है। दुर्योधन कहने लगा, और के घर का? किसका? बोले विदुर जी के घर का। दुर्योधन कहने लगा, वो दासी पुत्र जिसमें स्वयं खाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? उसी सभा में विदुर जी बैठी हुई थी। विदुर जी कन्हैया की तरफ देख रही है, क्या लीला है? कन्हैया ने इशारों में कह दिया कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, चुप बैठे रहो। अब तो विदुर जी घबरा गए। बोले यार, टेढ़ी टांग वाले को कछु पता नहीं है, घर पे आ जाए कछ न कछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। अपनो लोटा उठायो, डंडा उठायो, आसन उठायो, बगल में लगाए और तोड़ लगा दी। कहाँ के लिए? बाजार के लिए, बाजने के लिए। हम चलू जाके कछु माखन मिश्री खरीद करके लाओ। विदुर जी वहां से गए और दुर्योधन कह रहा था, वो दासी पुत्र जिसमें स्वयं खाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? गोविंद कहने लगे, जिसने निमंत्रण दिया है वो अपने आप व्यवस्था करेगा, मुझे क्यों चिंता करनी? दुर्योधन कहने लगा कि हम भी तो देखते हैं वो दासी पुत्र आखिर
तुम्हें क्या खिलाता है? आज मेरे प्रभु गोविंद वहां से विदुर जी के घर के लिए चल देते हैं। भक्त का घर क्या होता है? जहां भगवान जाते हैं, जहां भगवान का वास होता है, मंदिर बन जाता है। आज मेरे गोविंद विदुर जी के घर के लिए नंगे पैरों जा रहे हैं और जाकर के विदुर जी के द्वार पर दरवाजे को खटकाया। ओ काकी, ओ काकी। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी और जैसे ही विदुरानी के कानों में आवाज आई कि ये तो मेरी कन्हैया की आवाज है, विदुरानी वस्त्रों को बदलना भूल जाती है और आकर के दरवाजा खोला। कन्हैया को देखा। कन्हैया ने देखा कि काकी तो इतने भाव में विभोर हो गई है, दरवाजा ही खोलना भूल गई। कन्हैया ने अपनी कारी सी चूंगर को काकी को उठा दिया। काकी हाथ पकड़ के कन्हैया का अपने घर में ले गई और घर का जो चौका था, आंगन था, चारों तरफ कन्हैया का हाथ लेकर के घूमती है। कन्हैया तू यहाँ बैठ, लाला तू यहाँ बैठ, कन्हैया तू यहाँ बैठ, कन्हैया तू यहाँ बैठ। और अंत में क्या करती है? जो पटला होता है ना, पट्टा जिसे कहते हैं, पट्टा उठाया और एक कोने में जाकर के उल्टा बिछा दिया और कहा कन्हैया तू इसमें बैठ। कन्हैया भी इतने भाव में विभोर हो रहे कि उन्होंने नहीं देखा काकी ने पटला सीधा बिछाया है तो उल्टा, और जाकर के कन्हैया उस पर बैठ जाते हैं और कहने लगे ओ काकी, ओ काकी। बोले हाँ, बड़ी जोरत से भूख लगी है, कछु खाने के लिए हो तो लिया ना भैया। काकी कहने लगी और तो लाला कछु ना है घर में, केला के फल हैं। बोले अच्छा तो केला ही लिया। काकी जाकर के एक इतना बड़ा गुच्छा केला का लेकर के आती है, आकर के सामने पत्तल बिछाती है और कन्हैया को निहारने लगी और निहारती कन्हैया के लिए केले को छीलती है और केले का जो गूदा होता है ना, उसे तो काकी एक तरफ फेंक देती है और जो छिलका होता है उसे काकी कन्हैया को खिला रही है। कन्हैया ने भी नहीं देखा कि काकी मुझे क्या खिला रही है। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, तीन छिलके खाए, तकरीबन कन्हैया 10 से 12 छिलकों को खा जाते हैं। इतने में विदुर जी बाजार से माखन, मिश्री, लड्डू, पेड़ा लेकर के आ गई और दरवाजा खटखटाया। ओ विदुरानी, ओ विदुरानी। विदुरानी उठ करके द्वार पर आई और आके बोली क्या बात है, काहे को चिल्ला रहे हो? विदुर जी कहने ओ देवी सुन, देख मेरे कन्हैया ने कितना मान सम्मान रखो। भाभी सभा में दुर्योधन की में कैदियों का आज प्रसाद कर विदुर जी के घर को खाना है। एक काम कर ले, माखन, मिश्री, लड्डू, पेड़ा इन्हें लेके तू अंदर चल और देख कन्हैया आ रहा हो, मैं वहां की प्रतीक्षा द्वार पर देख रहा हूं। बोले आ रहा हो? कन्हैया आ भी गए और अंदर प्रसाद पा रहे। बोले अच्छा आ गए, चलो चलो। अंदर जाकर के विदुर जी ने देखा तो वहां तो कन्हैया केलों के छिलकों को पा रही है। विदुर जी कहने लगे कि हे गोविंद, हे कन्हैया, क्षमा करना इस विदुरानी को, ये तुम पागल है। आपको केले के छिलके खिला रही है, गूदा तो एक तरफ पड़े हुए हैं। आप तो माखन मिश्री खाने वाले हो, आप ये माखन खाओ, मिश्री खाओ, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ। विदुर जी अपने हाथों से लड्डू, पेड़ा, माखन खिलाने लगे।
गोविंद कहने लगे, काका जी एक बात कहूं, जो आनंद इन छिलकों में आ रहा था ना, वो आनंद इन लड्डू पेड़ा मिश्री में नहीं आ रहा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो जा सामने तो बिजली बारो हुई करे रोज को काम नहीं डेली को बताओ सबको तो कोई बहस है हाँ सबको निकालो चालू कर दियो भाई तो पे तो सभी खपाए जब वही तो देख क्या होगा जब तो ध्यान है तो ससुराल कहाँ बिजली तो आ रही है
भोले बाके बिहारी लाल की वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे राजसूया की युधिष्ठिर की राजसूया की युधिष्ठिर तो हमने झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि सबसे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम
श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मेरे प्रभु तो भाव में भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी और भाव के कारण ही मेरे प्रभु ने विदुर के घर के केलों का भोग लगाया, साग खाया। साग के ऊपर, भोग के ऊपर एक प्रसंग याद आ गया हमें। एक हमारा चेला था, क्या नाम था चेला का? है? जोर से बोलो। चंगीलाल। हमारा चेला का नाम था चंगीलाल दिनेश। और वो कहां पर में आया था? पचेरे में। और उसकी घरवाली का नाम था मुन्नीबाई राधा। एक बार हमारा चेला चंगीलाल अपनी ससुराल में गया अपनी पत्नी को लेने, मुन्नीबाई राधा को। वहां पर गया तो जो उसकी पत्नी थी मुन्नीबाई, उसने अपनी सहेलियों को बता रखा था कि तुम्हारे जो जीजा जी है ना, बड़े पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं। अब तो गांव की सहेलियां जो छोटी छोटी थी वो देखने के लिए आए कि जीजा जी आए, जीजा जी देखे तो सही जीजा जी कैसे हैं। मुन्नीबाई राधा ने देखा कि स्वामी सुबह के काम से चले हैं, पैदल आए हैं, भूख लग रही होगी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। अब तो खीर पूरी सब्जी बढ़िया भोजन बनाए और सामने ही जैसे या चौका में पूरी सब्जी बना रही, मुन्नीबाई राधा ने दूसरे चौका में चंगीलाल दिनेश के लिए पत्तल डाल दी कि महाराज बैठो, आप भोजन पाओ। अब तो भोजन के लिए थाली सजाई, एक कटोरी में खीर, 2-3 तरह की सब्जी बनाई हुई थी। बोलिए महादेव बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। कि महाराज भोग पाओ, प्रसाद पाओ, भूख लग रही है, सुबह के गांव के पैदल चले हो। अच्छा जी, भोजन करने बैठे तो अपने स्वामी के लिए बड़ी छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बनाई, ज्यादा बड़ी नहीं, कि स्वामी के लिए अच्छी अच्छी गोल गोल पूड़ी बनाओ। अब चंगीलाल खाने के लिए एक पूड़ी उठाई, उठा करके देखी और सोचने लगे कि हमारे गांव में तो इतनी बड़ी बड़ी पूड़ी बना रही हमारी माँ, जामे से कम 4-5 टुकड़ा करे जाए जब खाई जाए, ये तो छोटी सी पूड़ी है, या पूड़ी के टुकड़ा कहा करने एक ही बार में खा जाएंगे। अब तो चंगीलाल ने एक पूड़ी उठाई और पूड़ी के ऊपर सब्जी सजाई, सब्जी के ऊपर खीर सजाई और पूरी पूरी एक बार में खाई। अब तो जो गांव की साली थी चंगीलाल की, वो देख रही और देख के जीजा जी को हंसने लगी।
मुन्नीबाई राधा कह रही जीजाजी तो बड़े सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये तो पूरी की पूरी सब्जी एक बार में खा रहे हैं। अब तो जब सहेली हंसने लगी, साली जी हंसने लगी, मुन्नीबाई को थोड़ा क्रोध सा आया। अरे बेरी कछ तो शर्म कर, कछ तो शर्म कर, अपनी ना तो मेरी कर। चंगीलाल समझो, पत्नी कह रही है मुन्नीबाई कि पहले यार माथे पे लगा और जब खा। अगली पूरी उठाई, वहां पे सब्जी सजाई, सब्जी के ऊपर खीर सजाई और माथे पे लगाई कि जय हो पूरी मैया, और फिर पूरी की पूरी खाई। फिर कहने लगी, अरे बेरी कम से कम एक में दे, दो टुकड़ों कर ले, दो। चंगीलाल समझो, पत्नी कह रही है कि दो खा, भूख लग रही है, दो। चंगीलाल ने एक पूरी उठाई, उसमें सब्जी सजाई, सब्जी के ऊपर खीर सजाई और ऊपर से उल्टी एक और पूरी लगाई। जैसे पिज्जा है ना, बर्गर बना लिया, पूरा बर्गर, और एक ही बार में पूरी दोनों पूरी ने खा ली। अब मुन्नीबाई क्या करे बेचारी, तो जो चूल्हे में लकड़ियां जल रही ना, वो लकड़ियां निकाल रही और वह लकड़ियां लेके आई। बैरन तू जैसे पहले जल रही आगे तो वैसे ही जलती रहे, एक पे ही रहिया, कम से कम दो बोले राधे राधे, बोलो आनंद कंद भगवान की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, और उधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान की कथा इतनी आनंदमयी है जिनको सुनने से बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। सुखदेव जी से हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, हमने सुना कि प्रभु ने दूसरा अवतार वारासुअर का अवतार धारण किया था, उस कथा को हमें सुनाओ ना। बोले हाँ राजन सुनो। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी और उनमें सबसे बड़ी रानी का नाम था दती। एक दिन दती कश्यप महाराज जी के पास गई और जाकर के कहने लगी कि हे स्वामी, हमारी अन्य जितनी भी बहनें सब गर्भवती हैं, आप हम पर भी कृपा कीजिए कि जिससे हमारे कोई संतान हो। सहवास की कामना से गई। कश्यप महाराज कहने लगे कि देवी, इस समय दोनों समय मिले हुए हैं और दोनों समय पर कामो उपासना करना ठीक नहीं होता। कश्यप महाराज जी ने दती को खूब समझाया, परंतु वो नहीं समझी। उसके सामने कश्यप महाराज हार जाते हैं और दीदी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। कश्यप महाराज ने कहा कि हे दती, तुम्हारे जाओ संतान एक नहीं दो होंगी, परंतु दोनों ही संतान राक्षस होंगी। अब तो दीदी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि स्वामी, मुझे राक्षस संतान नहीं चाहिए। क्या करूंगी राक्षस संतान लेकर के, मुझे राक्षस संतान नहीं चाहिए। कश्यप महाराज कहने लगे कि हे देवी, जैसा बीज तुमने बोया है वैसा फल तुम्हें काटना पड़ेगा। मैंने पहले ही मना किया था कि जिस समय दोनों समय मिल रहे हो उस समय कामोपासना नहीं करनी चाहिए। जब दीदी बार बार प्रार्थना करने लगी, आग्रह करने लगी, रोने लगी, तो कश्यप महाराज ने कहा, पुत्र दो ही होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे, परंतु जाओ देवी,
तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अब तो दंडी कहने लगे तो मेरे बच्चे कोई साधारण नहीं होंगे, मैं बड़ी पुण्यात्मा हूं जिनके लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। अब तो दिति का गर्व बढ़ने लगा। जब गर्व बढ़ने लगा तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, दिति के गर्भ में जो बालक बढ़ रहे हैं उनका तेज अभी से इतना बढ़ रहा है, जब वो जन्म ले लेंगे तो पृथ्वी पर तो अत्याचार होने लगेगा। बोले वो बालक कोई साधारण नहीं है। ए तो पारसतो मह्यम जयो विजयो एवच कथसी कृत्यमाम योद्धा पहवगाता पतिक्रमः। वो भगवान के जय और विजय नाम के पार्षद हैं। एक बार चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विष्णु लोक में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गए। उस समय विष्णु भगवान शयन कर रहे थे और द्वारपाल खड़े थे जय और विजय। जय और विजय ने चारों भाइयों को रोक दिया, महाराज रुक जाओ, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाइयों को क्रोध आ गया और कहने लगे तुम कैसे पार्षद हो, तुम तो राक्षस हो, हमें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो। अपने कमंडलू में से जल लिया और कहा कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। परिणाम ये हुआ कि चारों भाइयों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। कहते हैं एक आसन पर प्रतिदिन 8 घंटा तप करने से जो फल प्राप्त होता है उसको निरंतर अगर 12 महीने किया जाए तो वो तप एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाता है। 1 साल का तप जो 8 घंटे हम एक आसन पर बैठ करके भजन करते हैं। आज तक जितना भी सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों भाइयों ने तप किया था सब नष्ट हो गया क्रोध आने के। क्रोध करना है तो क्रोध करो, ऊपर का हृदय से क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। कैसा? जैसे कि आपने रामायण, रामलीला या कृष्ण लीला देखी हो, जब अभिनय होता है राम और रावण रामलीला करते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि एक दूसरे को अभी मार देंगे, और 1 घंटे पीछे ही पर्दे के पीछे जाकर के देख लेना, एक ही थाली में दोनों भोजन करते पाते हैं। क्रोध करना है संतान पर, छोटे बच्चे पर तो ऊपर से करो, हृदय से कभी नहीं करना चाहिए। परिवार पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। शिक्षा के लिए करना है तो ऊपरी क्रोध करो। वही जय और विजय माता दिति के गर्भ में बालक बन के आए। उन दोनों बालकों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरणाक्ष रखा और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप रखा। जब उनका साम्राज्य पृथ्वी पर हो गया, उनका अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, तो पृथ्वी रसातल में जाने लगी, समुद्र में जाने लगी। जब पृथ्वी रसातल में जाने लगी तो उस समय का हमारे भारत का विज्ञान प्राचीन समय से ही बढ़ रहा है कि जब पृथ्वी रसातल में जाने लगी तो वहां के लोग असुर आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। अब तो देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ रहा है कि पृथ्वी समुद्र में रसातल में जा रही है।
इतनी ही बात हो रही थी कि उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जैसे ही छींक आई वारा भगवान प्रकट हो गए, और देखते ही देखते वो वारा भगवान ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। बोलो वारा भगवान की। वारा कहने लगे, हे पितामह, मेरे लिए क्या क्या है? बोले देवता हमारे पास आए हैं, पृथ्वी रसातल में जा रही है, आप जाकर के पृथ्वी को समुद्र से निकालिए। जो वारा होता है, सुअर जिसे कहा जाता है, उसकी नासिका जो सूंघने की शक्ति, गंध को सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। आज वो वारा समुद्र के किनारे पर पहुंच गया और पृथ्वी को सूंघता हुआ, मिट्टी को सूंघता हुआ पृथ्वी को निकालने के लिए समुद्र में प्रवेश करते हैं। उधर हिरणाक्ष आकाश मार्ग से जा रहा था, और दूसरी तरफ से नारद जी आ रहे थे। हिरणाक्ष ने कहा, ओ बाबा जी, ओ मोरा, उरे क्या? नारद जी पास में आए, बोले कहो महाराज क्या बात है? हिरणाक्ष कहने लगा, हमारे हाथों में बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही है, हमसे मल्ली युद्ध कीजिए। नारद जी कहने लगे, महाराज हम पे तो युद्ध करना आवे ना है, कीर्तन करवा लो, वीणा हम पे है, हम तो हर समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण सखा हमारे,
बोलो आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधेश्याम। राधेश्याम। अब तो कहा ओ बाबा जी, थोड़ी सी बेटा आवाज, ओ बाबा जी, ओ बोलो रे राजा, कहाँ जा रहे? हमारे हाथर में खुजली मच रही है, हमें मल्ल युद्ध करना है। नारद जी कहने लगे भैया हम पे मल्ल युद्ध करना ना आवे, भजन कीर्तन कितनों भी करवा ले, भजन कीर्तन तो कर लेंगे, करना मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। बोले महाराज अगर मैं ऐसो व्यक्ति बता दूं जैसे आप मल्ल युद्ध करो और आपकी खुजली मिट जाए तो कैसो रे? हिरणाक्ष कहने लगे जल्दी बताओ कहाँ है कहाँ है? बोले महाराज समुद्र के किनारे पर चले जाओ और वहां वाराह पृथ्वी को लेकर के निकल रहा होगा, आप उससे मल्ल युद्ध कर लेना, आपकी खुजली शांत हो जाएगी। अब तो नारद जी को छोड़ करके हिरणाक्ष सीता समुद्र के किनारे पर पहुंच गया और वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर के बाहर निकल रहे थे। जाकर के वाराह भगवान को छेड़ने लगा, कभी इधर से उंगली करता है, कभी उधर से उंगली करता है। वाराह ने कहा भैया कौन है, क्यों छेड़ रहा है हमें? हिरणाक्ष कहने लगे हो हमसे मल्ल युद्ध करो, हमारे हाथों में खुजली हो रही है, हमारी बाजुओं में खुजली हो रही है। अब तो युद्ध प्रारंभ हो गया, बड़ा भारी युद्ध हुआ दोनों में, मल्ल युद्ध होने लगा और अंत में वाराह भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि हिरणाक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो वाराह भगवान की। हिरणाक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर दांतों पर रख करके वाराह निकलने लगे कि पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। भगवान सोचने लगे कि मैंने अभी अभी हिरणाक्ष नाम के अभिमान को मारा है और पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। पृथ्वी को अभिमान आ गया था कि मैं जरासी रसातल में क्या गई कि भगवान को सुअर का वाराह का रूप धारण करके मुझे बचाने के लिए आना पड़ा। पृथ्वी का अभिमान करना दूर अति आवश्यक है। पृथ्वी से कहा कहे देवी देखो कितना सुंदर वन। पृथ्वी ने देखा बड़ी सुंदर कलवर आ रही थी, जहां तोते, चिड़िया, मोर आदि चहचहा रहे थे। बड़ा सुंदर बगीचा था। पृथ्वी ने कहा ये कौन सा नगर है, कौन सा धाम है? बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी कहने लगी स्वामी जब मैं आपकी डाढ़ों पर दांतों पर बैठी हुई हूं तो ये वृंदावन धाम मुझसे अलग कहां हो गया, मुझसे अलग कैसे है? भगवान कहने लगे कि हे देवी चारों धामों में वृंदावन का धाम नहीं नाम नहीं आता है। एक बार प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज गोविंद के पास गए और गोविंद से जाकर के कहने लगे कि हे कन्हैया, हे माधव, मुझे जब ऐसे ही बेइज्जत करना था आपको तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? सारे तीर्थ मुझको कर आकर के देते हैं और एक ये छोटा सा वृंदावन है जो कभी मुझे कर नहीं देता है। तो कन्हैया कहने लगे अरे प्रयागराज यो बता भैया लाला
तुझे तीर्थों का राजा ही तो बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ही बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है। तू सारे तीर्थों से कर एकत्रित कर और अपना कर आकर के वृंदावन में भर। प्रयागराज सारे तीर्थों से कर लेते हैं और वृंदावन में आकर के देते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे 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 भैया राधे 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 गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। जहाँ मिलते हैं, जहाँ मिलते हैं, श्यामा श्यामा राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे जहाँ मिलते हैं, श्यामा श्यामा राधे राधे जहाँ